Hello everyone, welcome back. Today we will be learning elementary transformation. Now the question will be apply the given elementary transformation on each of the following matrices. तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू 1 -1 3 2 5 4 और उस पर हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है R1 माइनस R2 मतलब R1 रो पे हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है R1 माइनस R2. सो देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो R1 रो है ना सिर्फ ये मॉडिफाई होगा और R1 एंड R2 विल बी अनचेंज्ड. R1 एंड R2 हम लोग मतलब जो R2 रो है वो सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. तो देखो कैसा होगा, A इज इक्वल टू, अब R2 है, R1 पे चेंज करना है तो R2 को जो जैसा है वैसा लिखो एंड R1 विल बी R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 2 1 माइनस 2 -1 माइनस 5 -1 माइनस 5 3 माइनस 4 3 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 -1 माइनस 6 एंड माइनस 1 2 5 4. So this is the final answer. We will see the second example. See, we are given two matrices A and B, where on A we have to apply 2C2 and B 3R1 and then इन दोनों का जो आंसर होगा उनको ऐड करना है. ठीक है, 2C2 मतलब क्या, हम लोग को जो C मतलब कॉलम, सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर फर्स्ट रो, R मतलब रो, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो आंसर आता है उन दोनों को ऐड करना है. सो लेट्स सी द आंसर. A इज इक्वल टू 1 0, सेकेंड कॉलम सिर्फ सेकेंड कॉलम मॉडिफाई होगा 2 × 2 2 × 1 -1 एंड 3. सो दिस इज इक्वल टू 1 0 4 2 -1 3 एंड B इज इक्वल टू 3R1 मतलब फर्स्ट रो सिर्फ चेंज होगा, जो सेकेंड रो है वो सेम रहेगा, नो डिफरेंस. अभी फर्स्ट रो मतलब 3 × 1 3 × 0 एंड 3 × 2. हर एक एलिमेंट, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो दिस विल बी 3 0 6 2 4 एंड 5. ओके, तो ये और ये हमें नया मैट्रिक्स मिला. नाउ वी विल ऐड दिस. Now A plus B, or we can say A dash, we can term this as A dash and B dash. So A dash plus B dash is equal to 1 0. Okay, this and this. Now 1 plus 3, first element of both the matrix. 1 plus 3, 4 plus 0, -1 plus 6, 0 plus 2, 2 plus 4 and 3 plus 5. Okay, 0 plus 2, 2 plus 4, 3 plus 5. That is 4 4 5 2 6 and 8. So this is the final answer. See the third example is A is equal to this matrix where we have to apply 3R3 and then जो भी आंसर आएगा उस पर हमें अप्लाई करना है C3 + 2C2. ओके, सो 3R3 पे A क्या होगा, जो थर्ड रो है उससे हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो फर्स्ट रोज है दैट विल बी सेम, -1 1 एंड 3 0. ये जो है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 3 3 × 3 3 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 1 2 -1 1 3 0. ये तो सेम रहेगा. दिस विल बिकम 9 9 एंड 3. अब ये जो मैट्रिक्स आया यू कैन टर्म दिस एज A डैश. ओके, अभी ये जो A डैश मैट्रिक्स है ना, इस पर हमें अप्लाई करना है C3 + 2C2. So A dash will be equal to
C3 मतलब जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम प्लस 2C2, ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे। ये जो थर्ड कॉलम है वो क्या होगा, 3 प्लस 2C2 मतलब 2 इंटू C2 क्या है, -1, तो -1 अगेन 0 प्लस 2 इंटू 1 एंड 3 प्लस 2 इंटू 9 मतलब 303, ये सब सेम रहेगा। हमें क्या करना है, 2 इंटू C2, C2 क्या है, -1, तो -1, यहाँ पर C2 1 है तो 1, 9 है तो 9, दैट विल बी इक्वल टू 129 -1 19, 3 -2 0 + 2 and 3 + 18, which is equal to 129 -119 -1 2 21. This is the final answer. This is the fourth example. See, you have to do changes on the third column, that is C3 plus 2C2, and then you have to do multiply the third row with 3. So here the first column will be same for C3 plus 2C2, and then C3 मतलब 3 0 1 will be same, plus 2 into plus 2 into plus 2 into C2, that is -1 1 3, which is equal to 1 2 3 -1 1 3 1 2 7. Okay, now by applying 3R3 on A is equal to only third row, सिर्फ थर्ड रो में चेंजेस होंगे, यानी फर्स्ट 2 रोज सेम होंगे। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 7, तो हमने क्या किया, ये जो थर्ड रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 2 -1 1 1 2, ये तो सेम होगा, 9 9 21. Okay, this is the final answer. Stay tuned.